नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। रक्सौल की पटरियों पर एक साल बाद भी रेलगाड़ियों की रफ्तार नहीं लौटी है। ऐसे में बिहार के साथ साथ नेपाल के रेल यात्रियों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं। पटरियों पर कब रफ्तार पकड़ेगी रेलगाड़ी, एक साल बाद भी शुरू नहीं हुई ये ट्रेन। इंजन की कमान संभाल रही महिला लोको पायलट के लीवर खींचते ही रेल यात्रियों से भरी रांची टोरी एक्सप्रेस हॉर्न बजाते हुए रांची रेलवे स्टेशन से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। इंजन से लेकर एक एक बोगी और पूरे ट्रेन का कंट्रोल महिला रेल कर्मचारियों के हाथ में रहा, तो ट्रेन की हिफाजत महिला आरपीएफ जवानों के हवाले रही, जो रास्ते भर रेल यात्रियों की सुरक्षा का जायजा लेती दिखी। तो आत्मविश्वास से लबरेज दोनों महिला लोको पायलटों ने रांची से लेकर टोरी तक के सफर के दौरान पूरी ट्रेन को संभाले रखा। ये तो हम लोगों की रोज की ही ड्यूटी है। हम लोग का तो ट्रेनिंग ही इस चीज़ का मिला है कि हमें गाड़ी ही चलाना है, इसलिए हम इसे बहुत ही अच्छे से करते हैं और करते चले आ रहे हैं। सभी महिलाओं को कहूँगी कि वे अपने में आत्मविश्वास रखें, आत्मनिर्भर बने और सच में कोई भी काम कठिन नहीं है, करने चाहे तो सब कुछ संभव है। उसी को बोलेंगे और भी ज़्यादा मेहनत करे, लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तो आज कभी लड़कों से कम ना समझे, हम लड़कों से बराबर है, हम सब कम कर रहे हैं और करते रहेंगे। महिलाएं हर क्षेत्र में पूरी तरह कैपेबल हैं और वो खुद से बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकती हैं और ये दिन स्पेशली उनके पावर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये एफर्ट लगाया गया है। रांची लोहरदगा ट्रेन की कमान तो महिला लोको पायलटों ने संभाला ही। रांची रेलवे स्टेशन की साफ सफाई से लेकर टिकट काउंटर, टिकट चेकिंग और सुरक्षा से लेकर हर मोर्चे पर महिला रेल कर्मचारियों का ही बोलबाला रहा। ब्लू वर्दी पहने महिला टीटी ने टिकट चेकिंग की जिम्मेदारी संभाली, तो खाकी वर्दी से लैस महिला आरपीएफ जवान सुरक्षा में मुस्तैद नजर आई। इसमें हमारा लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, आरपीएफ के सभी महिलाएं हैं और रांची जो स्टेशन है इसका भी संचालन आज पूर्ण रूप में महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। रांची से टोरी ट्रेन को कम्प्लीटली महिलाएं आज मैन कर रही हैं, उसमें लोको पायलट, टीटी, आरपीएफ, गार्ड तमाम महिला हैं। साथ ही रांची स्टेशन जो कि एक पूरे झारखंड का एक अग्रणी स्टेशन और स्टेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, आज के डेट में सारी महिला कर्मचारी यहाँ लगाए गए, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, बुकिंग ऑफिस हो, इंक्वायरी ऑफिस हो, आरपीएफ पोस्ट हो। सचमुच महिला शक्ति का कोई जवाब नहीं है। ट्रेन संचालन से लेकर रेलवे स्टेशन और हर मोर्चे की जिम्मेदारी बखूबी संभालकर इन महिला कर्मचारियों ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। बेगूसराय की फुटबॉलर बेटियों के दम से बरौनी का फ्लैग गांव आज खेल गांव के नाम से जाना जाता है, जहां की हर बेटी अपने एक किक से अपने सारे सपनों को पूरा कर रही है। बरौनी फ्लैग आज खेलगांव बन गया है। वो इसलिए क्योंकि खेलगांव की बेटियों के लिए फुटबॉल महज खेल नहीं बल्कि जिंदगी है। सुबह होते ही यमुना स्टेडियम के हरे भरे मैदान में जुटी खेलगांव की ये दमदार बेटियां फुटबॉल के साथ कई घंटों तक पसीना बहाती नजर आती हैं। यही जुनून खेलगांव की जाबाज बेटियों के कदम राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिताओं की ओर ले गया, जहां इन बेटियों ने दनादन गोल दागकर मेडल्स और खिताब की झड़ी लगा दी। खेलगांव के नाम से प्रसिद्ध है ये। हाँ, लड़कियों को वो समझा जाता है, लेकिन हम लोग के गांव का नाम लड़कियों के वजह से ही रोशन हुआ है। खेल अभी खेल चुके हैं और चाहते हैं कि अपने देश की ओर से स्वर्ण पदक जीते और अपने देश का और अपने खेलगांव बरौनी का नाम रोशन करें। 30 साल पहले जब खेलगांव की बेटियों ने पहली बार फुटबॉल को किक मारी थी, तो सबसे पहले परिवार और समाज ने बेटियों के पांव में बेड़ियां डालने की कोशिश की, लेकिन बेटियों के जज्बे और जुनून के आगे आखिरकार खेलगांव का माहौल बदला और आज इस गांव के हर घर की बेटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल दागकर सरकारी नौकरी कर रही हैं। सर, ये 50 बच्चियां आज के डेट में यहाँ से निकली हैं खेल के माध्यम से, जिसमें कुछ देश का प्रतिनिधित्व किया, कुछ अपने राज्य का प्रतिनिधित्व। उनकी प्रतिभा का ही यह फल है कि आज वो बच्चियां न सिर्फ खेल की विधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में जॉब कर रही हैं, सरकारी सेवाएं। बेटियों को अभी भी बोझ समझा जाता है,
लेकिन बेगूसराय के खेलगांव की फुटबॉलर बेटियां माँ बाप का स्वाभिमान तो हैं ही। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत खेलगांव ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। दरभंगा के केवटी पंचायत की मुखिया नासरा बेगम बिहार की मुखिया नंबर 1 है। अपनी सूझबूझ से अपने पंचायत में विकास की बयार बहाकर उन्होंने ये तमगा हासिल किया है। केवटी पंचायत की मुखिया नासरा बेगम के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को इंदिरा आवास चाहिए तो किसी को महीनों से राशन नहीं मिल रहा। मुखिया नासरा बेगम के पास हर समस्या का समाधान है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से हाट बाजार की नीलामी से होने वाली आमदनी की रकम गांव के विकास पर खर्च कर दी तो गांव की गलियों में पीसीसी सड़क का जाल बिछा दिया। नल जल योजना से घर घर में शुद्ध पानी पहुंचाया। तालाबों की मरम्मत करवाई ताकि खेतों को सालों भर पानी मिलता रहे। इन्हीं कामों की बदौलत नासरा बेगम राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हासिल कर बिहार की मुखिया नंबर 1 बन गई हैं। सोचे थे कि अच्छी काम करेंगे, इसकी वजह से मुझे अवार्ड मिलेगा, मिला है। आगे क्या फर्दर हौसला बढ़ा है, इससे आगे क्या करेंगे? हाँ, बहुत हौसला बढ़ा है कि मैं बहुत और अच्छा से काम करेंगे, इसकी वजह से हौसला बहुत बढ़ा है। घर से फुर्सत मिलते ही मुखिया नासरा बेगम दफ्तर पहुंच जाती हैं, जहां फरियाद लेकर ग्रामीणों की भीड़ उनका इंतजार करती रहती है। वो हर किसी की गुहार न सिर्फ सुनती हैं बल्कि उसका समाधान निकाल कर ही दम लेती हैं। तभी तो केवटी पंचायत की ग्रामीण भी महिला मुखिया नासरा बेगम की तारीफ करते नहीं थकते। बहुत अच्छा काम करते हैं। रोड बन गया, पानी उनी नहीं था, हमारे सबके गांव में पानी उनी दे दिया, नल उल, हर चीज़ से खुश है। बहुत अच्छा है, राज्य चलाता है, गांव चलाता है, पंचायत चलाता है, हर चीज़ सही काम कर रहे हैं, इसलिए न जीत रहे हैं। अच्छा काम किए हैं, इनको अवार्ड मिला है सरकार तरफ से। पूरा बिहार में यही चुनी गई है। अब पूरा बिहार में तो कितना मुखिया है, तो कहाँ चुनी गई कोई। इरादे नेक हो तो मंजिल मिलते देर नहीं लगती। केवटी पंचायत की महिला मुखिया नासरा बेगम ने अपने नेक इरादों के बल पर न सिर्फ अपने पंचायत की सूरत बदल दी बल्कि वो हर किसी के लिए मिसाल बन गई हैं। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। गोड्डा की वंदना दुबे ममता की जीती जागती मूरत है, जो अपने अनाथ आश्रम में 40 बच्चों को पाल रही है। मानव सेवा के लिए उन्हें राष्ट्रपति से भी सम्मान मिल चुका है। जन्म देने वाली से बड़ा स्थान पालने वाली माँ का होता है। तभी तो माता देवकी से अधिक मैया यशोदा को लोग जानते हैं। गोड्डा में भी एक ऐसी ही माँ है जो 40 बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। ये हैं वंदना दुबे, जो जिले में चल रहे एकमात्र अनाथ आश्रम की संचालिका हैं। बचपन गरीबी और अभावों में बीता और उन्हें रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया जाता था। उस अनुभव को याद कर वे भावुक हो उठती हैं। रिलेशन में जाकर के हम लोगों को छोड़ दिया गया। जहाँ पर हम रहे तो उसको कहा जा सकता है कि वो जीवन मेरे लिए बहुत कठिन था कि खाना तो मिलता था पर प्यार नहीं, और खाना भी मिलता था तो मतलब बहुत कम। और आज जितने भी बच्चे हैं बस यही कोशिश रहा कि मेरे जैसा जीवन उनको ना मिले। इस नेक काम की शुरुआत में ताने भी बहुत मिले, वहीं इसके लिए भी मदद मिलना आसान नहीं था, लेकिन ये हौसला ही था जिसने कठिन रास्ते को भी आसान बना दिया। लोग मेरे काम को पागलपन के दृष्टि से देखते थे। सबका ये कहना था जिसके पास स्वयं कुछ नहीं है वो दूसरे के लिए क्या सोच रही है। पर मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य था कि हमको आगे बढ़ना है और उनके लिए करके दिखाना है। ये उनके कामों का प्रभाव ही था कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी खुद इस आश्रम तक आए थे और उनके कार्यों को सराहा था। बेहद खुश हूँ और
इस संस्था का उज्जवल भविष्य का कामना किया। नारी शक्ति है, जगत की पालक है और ममता की सजीव तस्वीर है। वंदना के प्रयासों से इसकी पुष्टि भी होती है। तभी तो आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां एक बच्चे का पालन मुश्किल से हो पाता है, वहां 40 बच्चों की जिम्मेदारी वंदना हंसते हंसते उठा रही हैं। वंदना के प्रयास को न्यूज़ 18 का सलाम। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 गोड्डा। और अब बात उस बिटिया की जो अपने पैरों से अपने सारे सपने पूरे कर रही है। घर के सारे कामकाज से लेकर पढ़ाई लिखाई तक हर काम उसने अपने पैरों से ही किया। भवानी के हाथ नहीं तो क्या हुआ, किसी भी आकृति को आकार देने के लिए ये पैर ही काफी हैं। लैपटॉप के कीबोर्ड और मोबाइल को भी इन पैरों के स्पर्श का एहसास है। हाथ नहीं तो क्या हुआ, भवानी किसी पर आश्रित नहीं। अपना और घर का सारा काम, पढ़ाई लिखाई, इन सब के लिए भवानी के पैर ही काफी हैं। जबलपुर के गोरखपुर इलाके में रहने वाली 19 साल की भवानी यादव का हौसला और जज्बा मिसाल है। भगवान ने भवानी को हाथ नहीं दिए पर हिम्मत भरपूर दिया है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भवानी ने अपने पैरों को ही हाथ बना लिया है। मैं इंजीनियरिंग करती हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है आईटी ब्रांच से। अच्छा, और किस तरह की दिनचर्या रहती है पढ़ाई चूंकि आप कर रहे हैं? मैं सुबह उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, नहाती धोती हूँ, उसके बाद क्या कहते हैं स्टडी करती हूँ। ऑनलाइन क्लास चल रही क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करती हूँ। उसके बाद दिन में मम्मा की हेल्प करवाती हूँ। ऐसा तो कभी महसूस ही नहीं होता क्योंकि मम्मा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं पैसे फुल काम कर लेती हूँ। जो नॉर्मल बच्चे भी नहीं कर पाएंगे वो मैं कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होता और मुझे कोई महसूस होने ही नहीं देता ऐसे। कौन कौन से काम आप कर लेते हैं? मैं घर का फुल काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खुद का काम कर लेती हूँ, घर की पूरी साफ सफाई सब कर लेती हूँ। लैपटॉप मोबाइल वगैरह भी चला लेते हैं? हाँ, मैं लैपटॉप मोबाइल भी चला लेती हूँ। अब कॉलेज है, लास्ट ईयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ और फिर क्या कहते हैं प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं ना, तो फिर वही कहते हैं लैपटॉप में ही बनाने पड़ते हैं। हाथ न होने की वजह स्कूल में एडमिशन में दिक्कत आई। किसी तरह स्कूल जाने का मौका मिला और भवानी ने खुद को साबित किया। अब भवानी रेलवे में जॉब करना चाहती है। क्योंकि एडमिशन पहले नहीं होते थे मेरे, कि टीचर्स बोलते थे कि नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी मम्मा ने बहुत मेहनत किया, बहुत मतलब जाके बोला कि एक बार चांस दीजिए। तो फिर हमारे एक टीचर थी, उनकी वजह से हुआ। मैं चाहती हूँ कि मुझे रेलवे में आईटी सेक्टर में जॉब मिले और मुझे क्या कहते हैं विकलांग कोटे के उससे मिले और मेरे क्वालिफिकेशन के उससे। माता पिता की इकलौती बेटी भवानी की माँ गृहिणी है और पिता ड्राइवर। आमदनी बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी परिवार ने बेटी को काबिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर कदम पर भवानी का साथ दिया। जब जन्म नहीं रहे, जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई तो क्या बोलते, जब बैठती नहीं थी तो यानी ये दीवार का कोना नहीं होता उसमें बैठालते रहे तो फिर वो बैठने लगी। ऐसे ही 2-2.5 साल की हो गई तो चल नहीं पाती रही। तो चलने के लिए मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोलता ये चलेगी लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा, पकड़ के चलाना पड़ेगा। तो मैं फिर पकड़ के इसको चलाती थी। फिर वॉकर साइकिल ला दी तो उससे थोड़ा चलने लगी है, फिर धीरे धीरे से चलने लगी। फिर पेंसिल लाई, स्लेट लाई, इसको पैर में पकड़ा के लिखाती रही। मैं सिलाई करती हूँ। जब कहीं दोनों जन जाके पहले उसकी पढ़ाई का करते, बाद में अपने घर का यानी खर्चा वो करते। हर मुश्किल हार मान जाए, ऐसा है भवानी का जज्बा। पैरों के सहारे भवानी अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना पूरा करने में जुटी है।
और ऐसा हौसला हो तो फिर कैसे अधूरा रह सकता है कोई भी सपना। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। मधुबनी पेंटिंग की रंग बिरंगी तस्वीरें बिहार और देश ही नहीं 7 समंदर पार भी बेहद पसंद की जा रही हैं। तो मधुबनी कलाकारों ने पेंटिंग से लेकर कारोबार में नया मुकाम हासिल कर लिया है। मधुबनी पेंटिंग बना रही महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कान है वो उनकी कामयाबी को बयां कर रहा है, क्योंकि इन कलाकारों की कलाकारी विदेशों तक पहुंच रही है। मुजफ्फरपुर के मॉलश्री और स्विट्जरलैंड की संस्था कैटरफ्लाई ने मिलकर एक लाइव वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें मुजफ्फरपुर में कलाकार पेंटिंग बना रहे थे और लंदन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में इसका लाइव हो रहा था। मुजफ्फरपुर में जब ये वर्कशॉप चल रहा था तभी लंदन से राजीव नंदन, स्विट्जरलैंड से कैटरफ्लाई की मृगा जी और अमेरिका से नितिन प्रधान जुड़े। इसका मकसद ये था कि वहाँ जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उन्हें इसकी बारीकियां समझाई जा सके। पूरे भारत में वो बिहार से लेके उड़ीसा से लेके राजस्थान से लेके केरला से लेके हम सब आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं और ये जो इनिशिएटिव है इन आर्टिस्ट के साथ इनको और बढ़ावा देने का। हमारे मुजफ्फरपुर शहर के बच्चे इसको सीखें और हमारे यहाँ शादियाँ बहुत होती है तो जो तस्वीरें जाती हैं उसके पीछे हमारे आर्ट और कल्चर का रिफ्लेक्शन, तो ये हमारा उद्देश्य है। कोरोना काल में मिथिला मास्क बनाकर देश भर में चर्चित हुए रेमंत भी इन दिनों मुजफ्फरपुर में हैं। साथ में उनकी टीम के कई कलाकार भी हैं जो प्रकृति और संस्कृति के रंगों को दीवार पर उकेर रहे हैं। इस वर्कशॉप में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी आए और उन्होंने कलाकारों की कलाकारी की जमकर तारीफ की। मंत्री साहब इतने प्रभावित हुए कि खुद ही अपने हाथों में कूची थाम लिया। रामायण स्टोरी से लेके कृष्ण लीला और साथ ही जो नेचुरल है, जो हमारा नेचर से रिलेटेड है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है लोगों को नेचर के साथ दोस्ती यारी करना। बहुत प्रोत्साहन दिया है। सिविल एविएशन में भी हर एयरपोर्ट पे मधुबनी पेंटिंग लगा दी थी। अब यहाँ कलाकारों को जितनी मदद हो सकती है करेंगे, उनका हौसला बढ़ाने आए। शहनवाज हुसैन ने मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। उम्मीद है सरकार और संस्था के सहयोग से मधुबनी पेंटिंग की पहचान एक नई ऊंचाई हासिल करेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। रांची के होनहार कलाकार सुमित कच्छप के हाथों से बनी कलाकृतियां हर किसी को उनका कायल बना देती हैं, लेकिन हुनर से रोजगार का उनका सपना चकनाचूर हो गया। लकड़ी से बनी इन कलाकृतियों को देखिए। हाथी घोड़े से लेकर एक से बढ़कर एक कलाकृतियां। रांची के सुमित कच्छप की इस कला की तारीफ तो बहुत हुई, सम्मान भी मिला, लेकिन रोजगार नहीं मिला। हैंडीक्राफ्ट से जुड़े अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 3 सालों के प्रयास के बावजूद सुमित को बैंक से लोन तक नहीं मिला। सुमित कच्छप से मिलने के लिए बहुत से बड़े बड़े लोग आते हैं, आश्वासन तो मिलता है, लेकिन आज तक उसको रोजगार नहीं मिल पाया है। ये अपने काम को लेके इतना मतलब उसमें घुसे हुए हैं उस काम में, लेकिन वही है कि रोजगार नहीं मिलने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हम लोग भी उस चीज को लेके काफी चिंतित रहते हैं कि कभी ये अपने काम में सक्सेस हो। लकड़ी और बांस से ट्राइबल वॉल, मूरल, वुड स्टैच्यू, प्रतीक चिन्ह, शोपीस, प्रोजेक्ट वर्क और पेपर वर्क समेत कई कामों में सुमित को महारत हासिल है। ये कलाकृतियां सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों और नेताओं को भेंट के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन सुमित ने इतने सालों में जो कुछ भी कमाया उसे हैंडीक्राफ्ट से जुड़े सामानों को खरीदने पर ही खर्च कर दिया।
अब पैसे की कमी के कारण ऑर्डर मिलने पर ही वो काम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें राज्य सरकार हमको आर्थिक रूप से मदद कराए। खासकर हम विनती करते हैं कि हेमंत सोरेन सर हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, जिससे हम रोजगार को एक नया ये कर सके, रास्ता दे सके, और इसके साथ साथ में रोजगार के जरिए हम औरों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं हुनर रोजगार का रास्ता खुद तलाश लेती है, लेकिन सुमित कश्यप को वो रास्ता आज तक नहीं मिला। जंगल प्रदेश झारखंड के कोने कोने में हुनरमंदी छिपी है और उसी छिपी हुनरमंदी का एक चेहरा है सुमित कच्छप। सुमित लगातार सरकार से एक अदद रोजगार की मांग कर रहा है ताकि खुद के साथ साथ स्थानीय युवाओं का ध्यान भी और उनका झुकाव भी हैंडीक्राफ्ट की तरफ पैदा कर सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। पटना में रंगारंग कार्यक्रम के बीच शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश उत्सव अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की गई है। पढ़े जाइए स्कूलिया हमार मुनिया। पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में शिक्षा विभाग की ओर से सजी गीत और संगीत की महफिल में गूंज रहे इसी गाने के जरिए बिहार का शिक्षा महकमा गांव-गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ढोल मंजीरा और हारमोनियम की धुन के बीच बिहार के लोक कलाकारों की टोली बिहार के हर माता पिता से अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील करती दिख रही है। सभी बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल में कैसे उनकी एंट्री हो, किस तरह से वो बच्चे स्कूल आए, पढ़ाई करें, उसे लेकर अभियान चलाया जाएगा और उसका एक बड़ा कार्यक्रम आज पटना में रखा गया है। आप देखिए यहाँ म्यूजिक के साथ, नारों के साथ बच्चों को स्कूल की तरफ मोड़ने की कोशिश। कोरोना काल में कोविड गाइडलाइंस के बीच बिहार के स्कूलों के दरवाजे तो खोल दिए गए, लेकिन कोरोना महामारी के भय से अब भी ज्यादातर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बेहद कम है। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पूरे बिहार में प्रवेशोत्सव अभियान का शुभारंभ हुआ है। इसके तहत गीत संगीत के साथ साथ जनसंपर्क अभियान के जरिए बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए घर घर दस्तक देने की कोशिश की जा रही है। देखिए हर बैनर पे आपको दिखेगा, होगा तब यह राष्ट्र महान, पढ़ेगा लिखेगा जब हर इंसान। कई स्लोगन्स के साथ ये जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। गीत संगीत के साथ ये प्रभात फेरी निकाली गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने शुरू किया है ताकि बच्चों को स्कूल तक लाया जाए, उनका स्कूल में एडमिशन हो। शिक्षा विभाग की हरी झंडी मिलने के बावजूद पटना जैसे शहरी इलाके के स्कूलों में भी बच्चों की हाजिरी बढ़ने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में शिक्षा विभाग का प्रवेशोत्सव अभियान स्कूलों में हाजिरी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।